जी वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में एक मैगजीन है और अक्सर ये होता है कि जब हम संडे वाले दिन घर पर होते हैं तो कुछ रीडिंग करना भी अच्छा लगता है और कभी कभार कुछ अच्छे मैगजीन्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि डेली टाइम्स का संडे मैगजीन मेरे हाथ में है और अली जफर साहब इसमें बैठे हुए हैं और बड़े ही अच्छे से प्रोफाइल शॉट में किसी की तरफ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ देख रहे हैं, है ना? अच्छा, कुछ शौक है मैगजीन वगैरह पढ़ने का? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं काफी ज्यादा पढ़ता हूँ। एक वक्त था, एक ज़माने में तो बहुत शौक था और हर मैगज़ीन मैंने रखी हुई थी, अभी भी मेरे पास है। बहुत पढ़ता था। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैगज़ीन्स भी पढ़ता हूँ। गुड। हमारा एक्चुअली जो शो है आपको पता है कॉम्पैक्ट डील है जो कि संडे है होता है और संडे वाले दिन ये शो होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज के बारे में आपको इन्फो प्रोवाइड करें। अभी जाके मैं जरूर पढ़ूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सही, तो हम टॉपिक को पढ़ाई रोजाना करनी होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप हर वक्त इंटरनेट पे सर्फिंग करते रहें। मतलब बुक रीडिंग एंड मैगजीन वगैरह बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नो हाउ अपडेट्स, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। एनीवेज, कम टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे हिप्नोसिस। बिल्कुल जी, हिप्नोसिस क्या है? सबसे पहला हम ये जान ले कि हिप्नोसिस का जो लफ्ज है हिप्नो, ये लातिनी का एक यूनानी ज़बानों का एक शाख है जिसे मस्नुई ख्वाब कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने, ये मुस्मेर ने ये इजाद किए थे। मुस्मेर बहुत पुराने वक्तों में मुस्मेर था, उन्होंने इनका नाम मुसमरिज्म हो गया था क्योंकि इससे इलाज हो रहे थे। तो फिर मुसमरिज्म से हिप्नोटिज्म हो गए, हिप्नोटिज्म से हिप्नोसिस हो गए और अब आजकल जो है ना हिप्नोसिस चल रहा है। ये हमने जान लिए। और दूसरी बातें हैं कि हिप्नोसिस है क्या, और हिप्नोसिस के ये भी हमने बता दें कि हिप्नोसिस एक सजेशन है और वो अपने आप को सजेशन देने को हिप्नोसिस कहते हैं। सॉरी। तो हिप्नोसिस के करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो, आरामदेह कुछ ऐसे कपड़े पहन के जो कि बिल्कुल आरामदेह हो, इजी हो और एक आरामदेह जगह पे लेट के, और जब लेट जाएंगे तो आहिस्ता अपने बॉडी को ढीला छोड़ दे, चंद गहरे गहरे सांस ले। सॉरी, इससे पहले बतानी चाहिए कि इसके लिए तैयारी मकसद जो भी है, कोई टेंशन आपको ना हो, कोई शोर गल इर्द गिर्द ना हो और कोई शोर शराबा, कोई चीज, कोई आपको टेंशन किसी चीज का ना हो, इजी हो आप, और ऐसे कैफियत में ना हो जो आपको नींद आता हो। अच्छा, नींद आपकी बिल्कुल फ्रेश हो, तरोताजा हो। जब आप टाइम ज्यादा अच्छा होता है, इसका मतलब है सुबह का टाइम भी, बाकी वक्तों में भी अगर आप फ्रेश है, रिलैक्स्ड है, तो किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। सोफे पे बेड के लेट के भी कर सकते हैं, बेड पे लेट के कर सकते हैं, सोफे पे टेक लगा के कर सकते हैं, या किसी आरामदेह, बहुत आरामदेह चेयर पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छे हिप्नोटिस्ट है, वो तो आप किसी भी जगह पे बैठे, वो आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, आपको हिप्नोसिस की कैफियत में ले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद हैं तो सेल्फ हिप्नोसिस के लिए आपको एहतियात करनी होती है, और वो आप लेट के, मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लेट के किसी बेड पे आरामदेह हालत में लेट के, जब लेट जाएंगे आप अपने आप को आंखें बंद करें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और अपने आप को सजेशन देना शुरू कर दें कि मैं एक कैफियत में जा रहा हूँ, मैं एक ख्वाब में जा रहा हूँ, मैं ख्वाब की कैफियत में जा रहा हूँ। जब छोटे होते थे ना तो एक गेम हम खेलते थे, वो एक पेंसिल की निप को देखते हुए ना यूं ऐसे यूं लेकर आते थे। और अब मुझे बोलना तो आप बचपन याद ला रहे, फिर हम बचपन पे जाएंगे। बहुत अच्छा, सही। हाँ, फीलिंग आती थी ना, बिल्कुल सही। ओनली अबाउट कंसंट्रेट ऑन दैट। अच्छा, यहाँ पर फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पर जो है हम सबकॉन्शियस से कॉन्शियस पे जा, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस पे जाने की कोशिश करें। यहाँ पर फीलिंग रिलैक्स, सब शुरू में बॉडी को ढीला छोड़ दे और वजनी, बॉडी वजनी हो जाती है,
आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने आप को सजेशन देते हैं, मैं हिप्नोसिस की कैफियत में जा रहा हूँ, मैं हिप्नोसिस की कैफियत में जा रहा हूँ, मैं डीप ख्वाब में जा रहा हूँ, मैं डीपली ख्वाब में जा रहा हूँ, मैं डीपली ख्वाब में जा रहा हूँ, मैं हिप्नोसिस की कैफियत में जा रहा हूँ, डीपली ख्वाब में जा रहा हूँ, ये करते 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 ऐसा ऐसा मुझ पे हल्कापन तारी हो रहा है, हल्कापन तारी हो रहा है, हल्कापन तारी हो रहा है, हल्कापन। ज्यादा नहीं बोले आप, चले गए डॉक्टर साहब तो। नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बड़े अहम है, ये नोट करना है, ये नोट कर ली। जितनी बार मैं कहता हूँ उसी से ज्यादा कहना है आपने। जब तक आप पर हल्कापन तारी नहीं हुई, ये दोहराना है आपने, इसको दोहरा के इसको आपने लाजमी रिपीट करनी है आपने। सही। अच्छा, हल्कापन जब आप पर तारी हो गई तो उसके बाद आप एक डीपली ख्वाब की कैफियत में जाने की ऑटोमेटिकली जाते हैं इंसान। और एक कैफियत जो होती है, आप जागते हुए जानते हैं कि आपकी बॉडी के साथ जैसा कि बिल्कुल राबिता ही नहीं है, ऐसी कैफियत हो जाती है इंसान की। राइट। उस सूरत में आप ये करें कि जो भी आपने कोई कुछ भी हो उसको आप लिख ले, और उसको लिख के जो भी आपके कोई भी काम करना चाहते हैं, मसलन एनी ने बताया था कि मेरे मेमोरी सही काम नहीं कर, या इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज। जी। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो आप उस कैफियत में अपने आप को सजेशन दें कि मुझे बहुत अच्छे इंटरेस्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ स्टडीज में और स्टडी कर रही हूँ, और मुझे बहुत शौक है, बहुत शौक ज़ौक से मैं पढ़ रही हूँ, बहुत शौक ज़ौक से मैं लिख रही हूँ। सोचें जो आप करना चाहते हैं, जो करना चाहता है, नेगेटिव नहीं कहने कि अब मैं तो ठीक हो गई हूँ, या अब ये हो, या ठीक हो गए हूँ, ये नहीं कहना। नेगेटिव बात बिल्कुल बीच में नहीं करना, क्योंकि लाशऊर वो भी फिर ले लेते हैं, ठीक है, उस पे। तो पॉजिटिव बात करनी है आपने उस कैफियत में। ये है हिप्नोसिस का तरीका। अब आते बहुत सारा कुछ है इसमें। अगर बेहतर, मैं हिप्नोसिस का तरीका आपको बता रहा हूँ कि बेहतर तरीका ये है कि आप किसी हिप्नोटिस्ट से अपने आप को कर ले, अपने आप को हिप्नोटाइज करवाएं, तो उस सूरत में बड़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई हिप्नोटिस्ट आपको, या अगर में कोई भी शख्स अगर आपको इस तरह करता है, या फिर तफसील अगर इसको आप पढ़ेंगे तो मेरे किताब में है मावराए उलूम का खुलासा और अमल, और डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, दोनों में मैंने हिप्नोसिस के तरीके बहुत सारे बताई है। या फिर मेरे पास आए ताकि मैं आपको करवा सकूं। ये 3-4 तरीके, या किसी भी हिप्नोटिस्ट से आप करवा सकते हैं। ठीक।